हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज फॉर बिगिनर वेयर यू विल लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इन जस्ट 20 डेज। आज हम बात करने वाले हैं बिगिनर के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां बिगिनर सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। जब मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज की बात करने वाले हैं। साइडवेज जब मार्केट होता है तो हम एज अ बिगिनर हमेशा एंटिसिपेट करते हैं एक छोटा मूव पे कि अब ब्रेकआउट आ जाएगा, अब ब्रेकडाउन आ जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है और जहां सबसे ज्यादा हम कैपिटल वाइप आउट करते हैं, अपने कैपिटल को ब्लोन आउट करते हैं, वो होता है कंसोलिडेशन फेज में। और बाद में अफसोस करते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद, अरे ये तो मार्केट साइडवेज था। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज का। इसमें हम सीखेंगे इस मार्केट में कैसे एंट्री करें, कैसे टारगेट डिसाइड करें और कैसे फेकआउट से बचकर कैसे फेकआउट को ट्रेड करें, उस फेकआउट से कैसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, हर बार की तरह, क्योंकि बेसिक है तो सब कुछ है। सबसे पहले समझते हैं कि साइडवेज मार्केट या कंसोलिडेशन मार्केट का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा फेज होता है मार्केट का जहां प्राइस एक रेंज बाउंड हो जाता है, मतलब एक रेंज के बीच में मूव करते रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करते रहता है। मैं ऑन चार्ट दिखाऊंगा कैसा साइडवेज मार्केट दिखता है। तो ये पीरियड ऑफ इनडिसीजन मोड होता है। सबसे पहले क्या समझते हैं कंसोलिडेशन होता क्या है। ये है फेज ऑफ मार्केट वेयर प्राइस मूव्स इन बिटवीन द रेंज, यानी टाइट रेंज, एक छोटा रेंज के बीच में मार्केट ऊपर नीचे एक झूला झूलते रहता है। इसका मतलब क्या होता है, ये है एक पीरियड ऑफ इनडिसीजन। बायर और सेलर के बीच में स्ट्रगल हो रहा है, ना बायर जीत रहा है ना सेलर जीत रहा है। एक जगह से बायर ऊपर ले जा रहा है प्राइस को और एक जगह से सेलर वहां से नीचे धक्का दे रहा है। तो बायर और सेलर के बीच में इनडिसीजन फाइट हो रहा है, बात लड़ाई है बराबरी की। तो ये होता है कंसोलिडेशन का मतलब। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं ऑन चार्ट दिखाऊंगा कि साइडवेज दिखता है कैसे, सब कुछ। आप वीडियो इत्मीनान से देखो, पेन और पेपर के साथ बैठो, कैसे इस पर ट्रेड लेता है मैं सब कुछ बताऊंगा, ऑन चार्ट दिखाऊंगा। तो जो भी मैं बताऊं उसको नोट करो, उस पर उसको प्रैक्टिस करो, ऑन चार्ट जाके प्रैक्टिस करो, तब जाके इसका ये एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनकलकेट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका एज ए बिगनर, सबसे ज़्यादा कहीं कोई लॉस करता है तो कंसोलिडेशन फेज में ही होता है। क्योंकि हम हर छोटे मूव पे लगता है कि अब ब्रेकआउट एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट अब ब्रेकआउट कर दिया, अब ब्रेकडाउन कर दिया। जैसे ही सपोर्ट पे आया लगता है कि अब तो ब्रेकडाउन कर ही दिया। जैसे रेजिस्टेंस पे गया अब लगता है कि अब तो ब्रेकआउट हो ही गया, अब तो ट्रेड ले ही लेते हैं, बाई कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, अगले ही क्षण रेड कैंडल बना के हमारा फिर से लॉस दिखाने लगता है और हम वेट करते रहते हैं कि कभी तो बाई ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। और अंत में क्या होता है, हमारे अगेंस्ट मूव करके हमारा बहुत बड़ा एसएल चला जाता है। चलिए फिर बात करते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। इसके फीचर्स, जैसे कंसोलिडेशन मार्केट है तो कैसे हम पहचानें, कैसे क्या फीचर्स होता है इसका। इसका फीचर्स होता है, ये एक साइडवेज होता है। साइडवेज कहने का मतलब है एक रेंज में, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ये होता है सपोर्ट। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से इसी बीच में हमेशा मूव करते रहेगा। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि इस यहीं से आके करे। ये हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आया, थोड़ा नीचे आया, फिर यहीं से आ जाए। ये इसी मतलब कहने का मतलब है एक रेंज बाउंड, मतलब एक रेंज आपको दिख रहा है, एक रेंज है, मार्केट का एक रेंज है। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट इंडेफिनिट टाइम के लिए, बहुत समय के लिए मूव कर रहा है। रीजन, बायर और सेलर के बीच में लड़ाई इनडिसीजन मोड पे है, ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है। ये होता कैसे, कब है ये, नॉर्मली आपको कब दिखेगा। मार्केट या तो मार्केट ऐसे अब ट्रेंडिंग जा रहा है, अब ट्रेंडिंग के बाद मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। कभी कोई भी इंसान थक जाता है बहुत लंबा चलने के बाद, तो मार्केट भी एग्जॉस्ट हो जाता है। मार्केट एक हाई अप ट्रेंड दिया है, उसके बाद क्या करता है, मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है और ज़्यादा चांस होता है कि ये ब्रेकआउट यहाँ से करके वापस इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। या डाउन ट्रेंड अगर मार्केट चल रहा है, इस तरह का डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये एक जोन आएगा, इस जोन के बीच में ये मार्केट साइडवेज रहेगा कुछ देर तक या कुछ दिन तक। कैसा भी हो सकता है, रेंज डिपेंड करता है कितने पॉइंट का रेंज बना हुआ, छोटा रेंज है बड़ा रेंज है, हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग रेंज होता है। टाइम से कॉन्सेप्ट सेम है, हर टाइम फ्रेम पे कॉन्सेप्ट आपका लॉजिक सेम लगता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, यहाँ रेंज का डिफरेंस है। यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे रेंज छोटा होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे रेंज बड़ा होगा। तो जब डाउनवर्ड होता है, जब यहाँ हॉल्ट करता है मार्केट, पॉज लगाता है, तो ज़्यादा चांस रहता है नीचे की तरफ फिर से ब्रेकडाउन करके मार्केट फिर से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो इसको हम आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, हमेशा कंसोलिडेशन फेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव करते रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, कमेंट कर देना। मैं हर डाउट आपका लेता हूँ, जो भी डाउट आपका आएगा मैं बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपके डाउट को प्रॉपर कंसिडर करके मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब पढ़ते हैं, अब समझते हैं इसका कारण क्या होता है, कॉज ऑफ कंसोलिडेशन क्या। अभी तक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इंडिसीजन मोड होता है, तो इसके पीछे का कॉज देखते हैं। कॉज क्या होता है, कॉज ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, क्यों ऐसा आखिर साइडवेज मार्केट जब इतना अच्छा मूव किया तो कंसोलिडेट क्यों करता है।
देखते हैं फिर कॉज ऑफ कंसोलिडेशन। जैसे कॉज क्या होता है, कॉज ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है? पहला कॉज जो है वो है मार्केट इंडिसीजन, मतलब कि बायर और सेलर के बीच में बराबरी की युद्ध है। मतलब ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है, बायर इक्वल टू सेलर। पहला कॉज क्या है? मार्केट इंडिसीजन। बायर ना बायर मजबूत है ना सेलर स्ट्रांग, सेलर मजबूत है। बायर और सेलर बिल्कुल बराबर है, बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है। सेकंड क्या होता है? सेकंड फैक्टर है न्यूज एंटिसिपेशन। मतलब कोई मार्केट में न्यूज़ आने वाला है, कोई बड़ा न्यूज़ आने वाला है, जैसे फॉरेक्स पे एफओएमसी का रिपोर्ट आता है, पावेल का स्पीच आने वाला है, तो उस समय मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ कुछ भी आता है, न्यूज़ के बाद कुछ भी कहीं भी पोजीशन मूव करता है। तो न्यूज़ एंटिसिपेशन था इलेक्शन का रिजल्ट, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट के पहले मार्केट लगभग साइडवेज हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ आने वाला था, तो न्यूज़ के पहले कोई पोजीशन अपना बाई या सेल नहीं करता है, न्यूज़ एंटिसिपेशन की वजह से। तीसरा क्या होता है? लिक्विडिटी बिल्डअप। लिक्विडिटी बिल्डअप का मतलब होता है बड़े पोजीशन अपन बड़े जो प्लेयर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, अपने पोजीशन को एक्यूमुलेट करते हैं, ताकि उनको जब वो मूव कराएं तो उनको एक सपोर्ट मिले। जैसे मान लो एक जोन में मार्केट ये मूव कर रहा है, यहाँ पे वो अपना पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट किया, यहाँ भी स्टॉप लॉस है, यहाँ भी स्टॉप लॉस है। जिस डायरेक्शन में वो मूव करना चाहेंगे, जैसे लेट सपोज यहाँ उनको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरह डायरेक्शन में मूव करना है, जैसे ही यहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा वो पुश करेंगे मार्केट को, यहाँ पे क्या अवेलेबल है? यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, इस जोन पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अब जितने यहाँ पे सेलर है, जैसे ही सेलर यहाँ पे एग्जिट करेंगे, अपना बाहर निकलेंगे, तो मार्केट एक बाइंग पोजीशन में मिलेगा और उनको एक पुश मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगा, और जैसे ही थ्रस्ट मिलेगा तो न्यू बायर एंट्री बनाएंगे और उनको मार्केट को अब थ्रस्ट मिलेगा और मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा और उनको प्रॉफिट होगा। तो तीन तीन कॉज होता है मार्केट। पहला मार्केट इन डिसीजन मोड, दूसरा कोई न्यूज आने वाला होता है मार्केट में, न्यूज एंटिसिपेशन, थर्ड लिक्विडिटी बिल्डअप। बड़े जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है वो लिक्विडिटी बिल्डअप करते हैं। अब बात करते हैं तो फिर इस साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में हम ट्रेड कैसे करें। अब देखो, हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग साइडवेज होता है। हम अभी से अगर 5 मिनट की बात करेंगे तो 5 मिनट में बहुत ही छोटा जोन में ट्रेड फंसा होता है, बहुत ही छोटा। उस किस स्थिति में, उस सिचुएशन में हमें कोशिश करना है कि मार्केट को स्किप करना है, हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेड कब करना है? जब बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटा पे 15 मिनट पे एटलीस्ट कुछ पॉइंट हमें मिलने पे हमें प्रॉफिट हो। उस पॉइंट में हमें सबसे पहले बिल्कुल अंधा हो जाना है। हमें यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अगर मार्केट साइडवेज है, कंप्लीटली साइडवेज है और बहुत दिन से कंसोलिडेशन फेज में है, तो अब क्या करना है? मार्केट पता है इस रेंज में मूव कर रहा है, तो बिल्कुल अंधे की तरह बिना बिना मतलब बिल्कुल कुछ कोई समझ में नहीं आ रहा है। हमें सिर्फ क्या करना है, जब भी सपोर्ट पे आए, एक बाइंग सिग्नल मिले, हमें बाइंग करना है, नीचे का स्टॉप लॉस, यहाँ तक का टारगेट। टारगेट भी यही नहीं कि हम 1:5 और 1:6 रखेंगे। टारगेट बस इस रेजिस्टेंस लेवल का। और अगर रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना है, तो जैसे ही यहाँ पे कोई रेड कैंडल बने या कोई बेयरिश पैटर्न बने, जस्ट वहाँ कैंडल क्लोजिंग पे हमारा एंट्री होगा, इस कैंडल के हाई पे हमारा रेंज के बाहर का स्टॉप लॉस होगा और बस यहीं तक का टारगेट होगा। ये हो गया हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा पॉसिबिलिटीज केस टू क्या होगा? केस टू, अब मार्केट ये रेंज बाउंड है, मार्केट आया, ये मूव कर रहा था बहुत देर से, ये ब्रेकआउट किया। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, क्या होगा? यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है लोगों का। ये जितने यहाँ से सेलर, यहाँ से ये सेलर जितने यहाँ से सेलिंग करके आ रहे हैं, इनका सबका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं, अब खुद सोच के देखो, अगर तुम यहाँ पे सेल करके रखोगे, आप यहाँ सेल करके रखोगे, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? इस रेंज के बाहर, यहाँ स्टॉप लॉस उनका अवेलेबल है। मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, क्या होगा? मार्केट में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा मार्केट झूला झूलने लगा, यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। बिगिनर क्या करते हैं? जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, घुसो घुसो, जल्दी घुसो घुसो, मार्केट बाहर चला जाएगा, मार्स पे चला जाएगा, सन पे, सूर्य पे चला जाएगा। यहाँ पे हमें बचना है। हमें क्यों बचना है? हमें हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हमें फर्स्ट कैंडल पे, जैसे मान लो ये कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल, बहुत बढ़िया कैंडल, ग्रीन कैंडल बना, तो हमें इस कैंडल पे एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि पता है यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा। जैसे ही वोलेटाइल होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, हमें क्या करना है? हमें पेशेंसली वेट करना है। ये पेशेंस टेस्टिंग का ये लेवल है। ये मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत, वापस ये ऊपर जाने के बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाके ऊपर ही चला जाएगा। वो एक पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के हो सकता है यहाँ इस लेवल को रिटेस्ट करे, या दोबारा यहाँ कोई एक जोन बनाए, बायर का जोन क्रिएट करे। और बायर का जोन क्रिएट करने के बाद अगर यहाँ यहाँ या यहाँ पे भी रिटेस्ट करने आ सकता है, यहाँ पे या बीच में, जरूरी नहीं कि यहाँ इसी लेवल को रिटेस्ट करे, लेकिन इसके आसपास आएगा, रिटेस्ट करेगा और यहाँ पे एक बायर का जोन क्रिएट करेगा। जस्ट बायर के जोन पे कोई अगर बुलिश सिग्नल बनता है, तो हमें उस कैंडल के क्लोजिंग पे यहाँ पे एंट्री होगा। इस बायर के सिग्नल नीचे बायर जोन है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1:2 1:3 आपके आपके अकॉर्डिंग है। दूसरा, ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट किया, ये यहाँ पे लेट सपोज रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट किया, अगर यहाँ पे दोबारा ग्रीन कैंडल बनता है, तो फिर हम
यहाँ एंट्री करेंगे, जोन के नीचे का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 1:2 1:3 होगा। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट यहाँ से रिटेस्ट करके वापस इस जोन में आ जाता है तो क्या हुआ, मार्केट में यहाँ जितने बायर थे, मार्केट में यहाँ जितने यहाँ जैसे ये तो एसएल ऑलरेडी यहाँ पे एसएल हिट हुआ था, एसएल हिट करने के बाद यहाँ बायर को एंट्री बनाया। अब एंट्री बनाने के जो भी बायर यहाँ पे इस जोन में एंट्री करेंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं होगा। तो जैसे ही अगर ये जोन में वापस आता है मार्केट, या अगर यहाँ रेड कैंडल क्लोज करता है तो फिर हमारा एंट्री यहाँ का सेल साइड का होगा। ये हमारा एंट्री होगा, यहाँ के लेवल का स्टॉप लॉस होगा। और क्यों, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी यहाँ तक का आएगा और टारगेट हमारा यहाँ तक का हो सकता है, या नीचे भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर सकता है इजिली, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। जैसे ही यहाँ पे एसएल हिट हुआ, मार्केट वोलेटाइल होगा, जैसे ही वोलेटाइल होगा तो यहाँ के बायर पैनिक में आएंगे और पैनिक होने के बाद अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे तो मार्केट डाउन साइड में बहुत नीचे आ सकता है, गिर सकता है, एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो समझ में आया कैसे हमें ट्रेड यहाँ पे करना है। ठीक अपोजिट यहाँ पे अगर नीचे की संभावना हम करते हैं, सपोर्ट पे अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ब्रेकआउट आ गया। हमें हमें सबसे पहले कैसे ट्रेड करना है, बिल्कुल अंधा होके कैसे मैं बताया हूँ ट्रेड करने का। यहाँ पे जब भी आए मार्केट, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है, इस सपोर्ट पे पता है हमें ये सपोर्ट है, और सपोर्ट पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है, जस्ट यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट सिर्फ यहाँ तक का होगा। जब तक कंफर्मेशन ना मिले इस जोन पे, जब तक यहाँ कोई ग्रीन कैंडल नहीं बने तब तक, पहला सिचुएशन। सेकंड केस, ये लेट सपोज ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट पे क्या करना है, हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है, हमें पेशेंस अपना दिखाना है कि कैसे हम वेट कर सकते हैं, हम हमें प्रॉपर सेटअप मिलेगा तभी वेट करेंगे। यहाँ आने पे यहाँ सबका स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा, जितने ये बायर ये बायर ये बायर ये बायर, जितने यहाँ बायर हैं सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा, सबका स्टॉप लॉस हिट करेगा। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद क्या होगा, मार्केट में एक सडन वॉलेटिलिटी आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी आएगा, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे आएगा। लेट सपोज चलो कैंडल क्लोज होता है, सटल होता है, मार्केट यहाँ पे एक अच्छा कैंडल क्लोज करता है, सटल होता है, इसको इनको आउट करने के बाद हो गया, हमें पता चलेगा कि मार्केट एक अच्छा लेवल से ब्रेकआउट करके सस्टेन कर दिया। हमें वेट करना है, हमें यहाँ एंट्री बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का होगा, हमें ये गलती नहीं करना है, क्योंकि कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमें वेट करना है ये लेवल पे एक आके रीटेस्ट करे, इस लेवल पे दोबारा फिर रेड कैंडल बना के, अगर रेड कैंडल बनाता है तो फिर इस कैंडल पे हमारा एंट्री होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 1:2 होगा। नहीं तो ये हमारा सपोर्ट था, ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से ये बहुत अच्छा कैंडल क्लोज किया, रेड कैंडल क्लोज किया। अब क्या होगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा या इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, नहीं रिटेस्ट किया कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि रिटेस्ट कर यहीं तक कर आके करे। यहाँ तक आया, एक सेलर का जोन यहाँ पे बनाया, यहाँ 3-4 कैंडल 5-6 कैंडल यहाँ बनाया, बनाने के बाद क्या हुआ, एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे वापस क्रिएट किया, मतलब कि मार्केट यहाँ से नीचे और जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल क्लोज किया है, मतलब कि मार्केट में ट्रेंड वापस डाउन साइड का आ सकता है। हमें इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारा ये एंट्री होगा, यहाँ पे इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 1:2 पूरा पाताल आपका है। या अगर यहाँ इस जोन पे मार्केट ब्रेकडाउन करने के बाद इस लेवल पे रिटेस्ट करके कोई रेड कैंडल यहाँ बनाता है तो इस क्लोजिंग पे हमारा एंट्री होगा, इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:2 पाताल, जितना आपको रखना है रख सकते हैं। लास्ट सिचुएशन इस केस में, सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलर को इनवाइट किया, यहाँ पहले सबसे पहले जितने बायर थे बायर को आउट किया, बायर को आउट, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस था, बायर को आउट किया। बायर को आउट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलर को इनवाइट किया। अब जितने रिटेलर सेलर थे, जितने बिगिनर थे, सब इनवाइट हुए। चलो चलो मार्केट चला गया, नीचे चला जाएगा, मिस हो जाएगा, मेरे से पैसा नहीं बनेगा, एंट्री बनाए। एंट्री बनाने के बाद इनका भी एसएल खत्म कर दिया, मार्केट वापस इस रेंज में आ गया। जैसे ही हम क्या करेंगे, ये एक कैंडल बना, वापस इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यही स्टॉप लॉस। अगर हम एंट्री बनाते तो स्टॉप लॉस क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता है। अब इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर गया, हिट करते ही इनका पोजीशन जैसे ही एग्जिट हुआ, मार्केट वापस एक बाइंग में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जैसे ही इस जोन में दोबारा रेड कैंडल बनता है, एंट्री यहाँ पे होगा, ये हमारा ये रेंज के बाहर का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट जो प्रीवियस पहला टारगेट जो होगा, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक का हमारा TP1 होगा। लेकिन ज़्यादा चांस है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इस जोन को भी ब्रेक कर सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसका ये दोबारा, एक तो यहाँ एसएल खत्म, यहाँ पे एसएल खाया है, दूसरा यहाँ का एसएल जो भी सेलर एंटर किए थे इनका एसएल खा चुका है, मार्केट में सडन स्पाइक आएगा। सडन स्पाइक आने की वजह से जितने यहाँ पे सेलर थे सब कहीं ना कहीं पैनिक आएंगे, लगता है कि फेक ब्रेकआउट आया था, मार्केट ट्रैप किया। अब यहाँ से जैसे ही अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, मार्केट एक स्पाइक लगा के इस जोन को ब्रेक करके वापस नीचे ऊपर जा सकता है। ये है तरीका। लास्ट तरीका कैसे ट्रेड करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बताता हूँ आपको। ये पॉसिबिलिटी हमेशा होता है, मोस्ट ऑफ द केस में ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट आने के बाद ही मूव आता है। देखो क्यों होता है, चलो देखो समझते हैं हम। ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट। एक केस पर समझाता हूँ, सेकंड केस खुद समझना, अगर डाउट हो तो फिर पूछना। ये ब्रेकआउट आया,
यहाँ मार्केट इस जोन में चल रहा था, चलो चल रहा है, मार्केट चल रहा है। अब क्या हुआ, कोई बड़ा प्लेयर, जैसे मान लो खुद को अपने आप को समझो कि मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, मेरे पास 3-4 बैग से भरा हुआ पैसा है, तीन मतलब डॉलर में है। एक नोट 1 लाख डॉलर का है। मेरे पास बहुत पैसा, इतना पैसा है कि मार्केट को मैं कहीं भी घुमा सकता हूँ। अब हमें मार्केट में फँसा हुआ है, ये ज़ोन फँसा हुआ है। इस ज़ोन में फँसा हुआ है, अब हमें मार्केट को मूव करना है। अब हमें पैसा कमाना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मार्केट में कैसा कहाँ पैसा है? मार्केट में जब यहाँ मार्केट आ रहा है, तो यहाँ पे पैसा आपको दिख रहा है। ये पैसे का कुआँ, क्योंकि यहाँ पे जितने सेलर है, ये सेलर, जितने सेलर, सबका स्टॉप लॉस यहाँ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाएँगे, यहाँ जाएँगे, इनका पैसा खाएँ। पैसा खाने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे एंट्री बनाएँगे। यहाँ पे लोग जितने बायर हैं सब एंट्री बनाएँगे। एंट्री बनाने के बाद इनका स्टॉप लॉस, सेकंड स्टॉप लॉस SL1, अब क्या है SL2, और सबसे मेजर चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान देने की बात है, इस चीज़ को समझ जाओगे, इसका एक्यूरेसी 80% है। पहला एसएल, ये जितने बाय से यहाँ पे जितने सेलर थे सबका स्टॉप लॉस खत्म खा चुका है, जो बड़ा प्लेयर है। यहाँ खाने के बाद अब यहाँ पे उनको स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ दिख रहा है, क्या हुआ? स्टॉप लॉस दिखा यहाँ पे, तो अब इसका भी स्टॉप लॉस खा सकता है। और तीसरा फ़ायदा क्या है, अगर प्राइस यहाँ पे ₹100 में बिक रहा था, यहाँ ₹120 में बेच रहा है, तो ये इनको डिस्काउंटेड, अगर इनको मार्केट को नीचे ले जाना है, तो ये इनको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। कैसे डिस्काउंटेड प्राइस में? थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, 100-120। अगर मैं ₹100 में बेच रहा हूँ किसी चीज़ को और मुझे बाद में बाई करना है, तो ₹0 में मैं अगर बाई करता हूँ तो मैक्सिमम फ़ायदा होगा ₹100 का। अगर मैं किसी चीज़ को सेल कर रहा हूँ, ₹100 में 100 सेल कर दिया, बेच दिया, और बाद में मैं ₹0 में खरीदता हूँ, तो फ़ायदा कितना हुआ? इसके बीच का मार्जिन ₹100। अगर वही चीज़ आगे जाके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, ₹120 का है, और वहाँ मैं वापस जाके बाई करता हूँ ₹0 में, तो वो मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है? ₹120 का। तो ₹20 का ये डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ मिल रहा है। तो अपना जो पूरा पोजीशन होता है, जो रियल उनको मूव देना है, वो इस डिस्काउंटेड प्राइस पे ऐड करेंगे और मार्केट को नीचे बिल्कुल धरातल तक लेके चले जाएँगे, और स्टॉप लॉस, सेकंड स्टॉप लॉस खाएँगे, यहाँ पे तीसरा स्टॉप लॉस खाएँगे, पैसा ही पैसा। तो ये तरीका होता है, यही होता है स्मार्ट मनी कांसेप्ट। जब भी इस चीज़ को हमेशा चार्ट पे यूज़ करना, बैक टेस्ट करो कैसे होता है, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट क्या है, ये देखो मार्केट क्या है, साइडवेज मार्केट है। अभी बीटीसी का लाइव एग्जांपल दे रहे हैं, मार्केट साइडवेज है। साइडवेज है तो यहाँ क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है? मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है? यहाँ अभी बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बन रहा है, छोटा टाइम फ्रेम करना है तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है, एंट्री करना है, यहाँ तक का अपना टारगेट रखना है, यहाँ टारगेट लेके बुक कर लेना है। यहाँ जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनता है, यहाँ एंट्री करना है, यहाँ पे अपना टारगेट रख के बुक कर लेना है। पहला मैं बताया था एग्जांपल, ये हो गया पहला हमारा केस 1। केस 2 क्या होगा? हो सकता है यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस खा चुका है। अब देखो इस कैंडल का लेंथ देखो, कितना अचानक से एक ही फॉल किया। मैं क्या बताया था, जैसे ही यहाँ कैंडल क्लोजिंग करता है, यहाँ के लेवल का स्टॉप लॉस रख के इस टाइम यहाँ तक का टारगेट, पहला टारगेट यहाँ तक का हो सकता है नीचे आ जाए, सेकंड कैंडल नीचे आ जाए। तो यहाँ अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकता है कि यहाँ ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे, नीचे आए। और क्या पॉसिबिलिटी होता है? रीटेस्ट करे, यहाँ वापस उनको ट्रैप करे और फिर मार्केट ऊपर चला जाए। और क्या हो सकता है? यहाँ ऊपर ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और फिर वापस नीचे जाए। ब्रेकआउट करे, फेकआउट करे, लोगों को ट्रैप करे और नीचे आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसे हम ट्रेड करते हैं। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा कंसोलिडेशन फेज। बाकी इसमें भी कई तरह का कंसोलिडेशन में टाइप्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, असेंडिंग ट्रायंगल होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, वेजिंग पैटर्न होता है। अगर आपको ये सब भी जानना है तो आप कमेंट करना, करना मोर या इन डिटेल, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे ये सब इन सब के पीछे का साइकोलॉजी, इन सब के पीछे का जो साइंस होता है वो मैं समझाऊंगा, ताकि आपको ऐसा पैटर्न अगर देखने को मिले जहाँ कहीं मार्केट में, तो आप इजीली यूज करो और उससे प्रॉफिट बुक कर सको। जैसे मैं दिखाता हूँ वेजिंग पैटर्न, एक होता है ऐसा, ये भी मार्केट साइडवेज ही है, ये भी साइडवेज है, ये भी साइडवेज है, ये भी साइडवेज का भी पार्ट है, ये भी साइडवेज है, ये भी साइडवेज है, ये भी साइडवेज है। इस केस में ब्रेकआउट तय होता है कि कहाँ ब्रेकआउट होना है। इस केस में तय होता है कि ब्रेकआउट किस साइड होगा। इस केस में तय नहीं होता है कि ब्रेकआउट किस तरफ। तो अगर आपको इस इन सब पे वीडियो जान देखना है, समझना है, इन सब के बारे में समझना है, तो कमेंट करो इन डिटेल। मैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो क्लास होगा इस इन सबको कवर कर लूँगा।